साथियों, जय मूल निवासी साथियों, जो सरकार अग्निपथ अग्निवीर योजना लेकर के आई है, तो उसमें 4 साल के लिए वो लेकर के आई है और 4 साल के बाद इन बच्चों को, नौजवानों को निकाल दिया जाएगा और फिर उसमें से 25% लोगों को अस्थायी रखा जाएगा। जरा इस पे गौर करिए कि आखिर में वो 25% लोग अस्थायी कौन रहेंगे। जिस प्रकार से कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा जज बनाया जा रहा है, लिटरल एंट्री के द्वारा आईएएस बनाया जा रहा है, उसी प्रकार से ये जो 25% लोग रहेंगे ना, वो एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के लोग नहीं रहेंगे, बल्कि ये अस्थायी किए जाएंगे। ये आरएसएस और बीजेपी के कार्यकर्ता अस्थायी किए जाएंगे, वे उनके लोग रहेंगे और 75% मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों को बाहर कर दिया जाएगा 4 साल के बाद। जब 4 साल के बाद इन फौजियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा और 4 साल में मात्र उनको 11 लाख रुपया मिलेगा पूरा काट करके, यानी महीने का 30-25 हजार रुपया पड़ता है। तो दोस्तों सोचिए, जब उन्हें 4 साल के बाद बाहर कर दिया जाएगा तो वे लोग 4 साल के बाद बेरोजगार हो जाएंगे। उनकी उम्र 17 से 21 लिया गया है, तो 17 से 21 वर्ष यानी 4 वर्ष के बाद वे लोग बेरोजगार हो जाएंगे, पूरे भरी जवानी में रिटायर हो जाएंगे। और इधर सरकार के चलाने वाले लोग, जब तक उनके शरीर में सांस रहेगा तब तक वो राज चलाते रहेंगे, लेकिन जो देश चलाने वाले हैं, देश की रक्षा करने वाले हैं, उन लोगों को 4 साल के बाद रिटायर कर दिया जाएगा। और जब 4 साल के बाद रिटायर कर दिया जाएगा तो ये लोग जब बेरोजगार होंगे, क्योंकि वे ऐसा कोई छोटा मोटा व्यापार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनको ये कहा जाएगा कि आप लोग अग्निवीर हैं, अग्निवीर का तगमा दिया गया है। उसके बाद ये लोग नक्सलवादी बनेंगे, चोरी करेंगे, डकैती डालेंगे, हथियार चलाना सीख गए हैं, हथियार का सप्लाई करेंगे, आतंकवादी ट्रेनिंग देंगे और लूटपाट करेंगे, क्योंकि उनका जीवन तो 4 साल में आपने तबाह कर दिया। ये तबाह करने का मामला है, ये रोजगार देने का मामला नहीं है, ये बर्बाद करने का मामला है। दोस्तों, ये 2024 का लोकसभा का चुनाव आ रहा है और मोदी ये 10 लाख नौकरियों का लॉलीपॉप दिखा रही है। आज पहली बार उनके जो है अंधभक्तों को दिखाई देने लगा है कि सरकार हमारे साथ छल कपट कर रही है। 4 साल कोई सोच ही नहीं सकता था कि 4 साल में इन फौजियों को रिटायर कर दिया जाएगा, और इससे अच्छा है कि नौकरी ही न दिया जाए, उसका आशा ही न किया जाए। सबसे अच्छा तो यही रहेगा। नहीं तो यदि देना हो तो पूरे 60 वर्ष के उम्र में रिटायर करो, वही उनसे ट्रेनिंग लिया जाएगा, वही दौड़ कराया जाएगा,
उतना ही मेहनत किया जाएगा, उतना ही कठिन परिश्रम से वे लोग हो करके गुजरेंगे और फिर उनके पिछवाड़े पे लात मार के 4 साल के बाद भगा दिया जाएगा। यानी यूज करो एंड थ्रो, यूज एंड थ्रो का नीति पे सरकार काम कर रही है। दोस्तों, यदि शांतिपूर्वक आंदोलन किया जाए, वैसे तो हम हिंसा के समर्थन में नहीं हैं, लेकिन क्या शांतिपूर्वक आंदोलन किया जाए तो सरकार सुनती है? नहीं सुनती है। अहिंसक तरीके से आंदोलन किया जाए, किसान आंदोलन किए, बहुत आंदोलन किया जाता है शांति तरीके से, सरकार सुनती नहीं है। जब वही हिंसक रूप ले लेता है तब वह विचार करती है। आज भी राजनाथ सिंह के घर बैठक हुआ था। अब देखिए क्या विचार लोग बनाते हैं, इसे पीछे लेते हैं कि कुछ उसमें संशोधन करते हैं, 2-1 साल और बढ़ाते हैं, कि 2-4-10% आरक्षण देते हैं, कि और कुछ करते हैं। यानी ये लॉलीपॉप देने का काम कर रही है। दोस्तों, ये बीजेपी सरकार, मोदी सरकार, आरएसएस सरकार, ये वास्तव में देश के लिए खतरा बनती जा रही है। देश में जब से यह सरकार आई 8 साल बीत गया, लेकिन तभी से हम देख रहे हैं कभी भी भारत को शांतिपूर्वक रहने ही नहीं दिया। कभी नोटबंदी, जीएसटी, मुसलमानों को पत्थर मारो, तो कभी हलाला, तो कभी 3 तलाक, तो कभी लाउड स्पीकर हटाओ, तो फिर कभी गोली मारो सालों को। ऐसा ऐसा किसान आंदोलन, छात्र आंदोलन, गुर्जर आंदोलन, भारत बंद पिछड़े जात का आंदोलन, अनुसूचित जात का आंदोलन, इतने आंदोलन। अब तो जो है किसान के बाद जय जवान जय किसान का नारा लगाने वाले लोग, अब जवान भी ठगा जा रहा है और किसान भी ठगा जा रहा है। ये जय जवान और जय किसान का नारा खोखला साबित हो रहा है। तो इसलिए अब तो जवानों को और किसानों को, दोनों को साथ आकर के आंदोलन करना चाहिए और जितना जल्दी इस देश के प्रधानमंत्री को उतार दिया जाए यहाँ से, तभी हमारे देश में सही मायने में चुनाव होगा, तो लोकतंत्र आएगा। लेकिन जब तक ये लोग रहेंगे, बीजेपी के लोग, आप लोग आंदोलन करते रहिए, थक जाएंगे, लेकिन वो लोग ईवीएम से चुनाव जीत जाएंगे। इन लोगों को जितना जल्दी है उखाड़ करके फेंकिए। और फिर जो प्रधानमंत्री शासन यहाँ पे लागू है, यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू करवाइए कम से कम 6 महीने, ताकि इन लोगों का पूरी तरह से सत्ता से नियंत्रण हट जाए और चुनाव आयोग को भी बदल दिया जाए। तभी हमारे देश में सही मायने में स्वतंत्र, मुक्त और निष्पक्ष चुनाव हो सकता है और अपना देश में ईवीएम हटा करके अपने देश को इन भ्रष्टाचारियों से, इन बेईमानों से देश बचाया जा सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले अपने देश को बचाना है तो मोदी को हटाइए, दूसरी बात ईवीएम को हटाइए, नहीं तो नौजवान आंदोलन करते रहें, किसान करते रहें, एससी एसटी के लोग करते रहें, ओबीसी के लोग करते रहें, माइनॉरिटी के लोग करते रहें। इससे कुछ होने वाला नहीं है।
अरे हिटलर शाही की सरकार है, ये हिटलर से भी ज्यादा खतरनाक लोग हो गए हैं। और हिटलर का क्या नौबत हुआ था, वही नौबत यदि इन लोगों के साथ हो जाए तब पता चलेगा। और अत्याचार ज्यादा दिन तक चलता ही नहीं है, ये बहुत जल्द अब समय आ गया है, बहुत जल्द ही समाप्त होगा, जब पूरे घर घर के लोग निकलेंगे सड़कों पे और अपने आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ेंगे। तभी सही मायने में हम और आप आज़ाद हो सकते हैं। आज नौजवान आंदोलन क्यों कर रहा है? क्योंकि वह अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। वो बीजेपी को साथ वोट दिया था, उसके कार्यकर्ता हैं, वे लोग वोट दिए थे और आज वोट दे करके आज वो लोग खुदे परेशान हैं। नौकरी नौकरी, रोजगार रोजगार कि 10 साल के बाद 15-15 लाख आपके खाते में आएगा, 2 करोड़ नौकरियां दिया जाएगा। स्टार्टअप, स्टैंड अप, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, तमाम तरह का ये लोग लुभावने योजना लाए और सभी फेल हो गया। और इस बार भी ये भी फेल होना ही होना है। आखिर में 4 साल के लिए नौकरी पे रख करके हमारी पूरी जवानी जो है कि जिस समय ऊर्जा होता है अंदर, जिस समय एक गजब का जोश होता है, ताकत होता है, वो 4 साल तो तुम लोग अपने लिए यूज कर लिया और उसके बाद तूने यूज करके थ्रो कर दिया, फेंक दिया। तो ये नौजवानों को यूज एंड थ्रो करो का नीति है। तो दोस्तों, इस बात को हमें समझना होगा और तब तक आंदोलन करना होगा कि जब तक सरकार इस अपने फैसले को वापस नहीं लेती है। अरे वापस ले लेती है तब भी, जब तक सरकार को हटा नहीं दिया जाता है तब तक आप लोग आंदोलन करते रहिए। और जो मीडिया वाले हैं, जो चरण वंदना में लगे हैं मोदी के और अमित शाह के और जो है उद्योगपतियों के, उन लोगों को भी आप लोग रास्ते पे लाइए। थोड़ा उन लोगों को भी आप लोग पूछिए, स्वागत करिए कि आपने हमारी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाया है। जिस मीडिया का काम है कि जनता की आवाज़ को सरकार तक पहुंचाना, सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाना, आज वो मीडिया शासक वर्ग का तलवा चाटने में लग गई है, पिछलग्गू बन गई है। इस मीडिया से भी सबसे बड़ी बात यह कि मीडिया देशद्रोही होते चले जा रहे हैं। सबसे बड़ा देशद्रोही ये मीडिया है। मीडिया के लोग अपने जुबान से कई देशद्रोही, कई आतंकवादी पैदा कर देते हैं। एक आतंकवादी को तो गोली मार दीजिए, वो मर जाएगा, लेकिन जो मीडिया है, गोदी मीडिया, जो दिन रात जो है कि आतंकवाद, मुसलमान, ये तो और ज्यादा आतंकवादी पैदा करते हैं। यही लोग तो और आतंकवादी घटनाएं करवाते हैं। हिंदू मुसलमान करके हिंदुओं का और मुसलमानों का पोलराइजेशन करते हैं। इन लोगों के अंदर गुस्सा भरते हैं, आक्रोश भरते हैं, जिसका कारण क्या है? ये लोग आपस में लड़ते हैं और मार काट करते हैं, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ते हैं। तो सबसे बड़ा हमारे देश में यदि कोई आतंकवादी है तो मीडिया है। वैचारिक आतंकवाद यही है, मीडिया के लोग हैं। बामन मेश्राम साहब को कह रहा था ये जो योगा करता है वो रामदेव, वो कहता है कि वैचारिक आतंकवाद, लेकिन वैचारिक आतंकवाद तो मीडिया है, जो गोदी मीडिया है, जो हाइड एंड हाईलाइट 2 पॉइंट प्रोग्राम चलाती है, जो सच्चाई को छिपाती है
और जो प्रचार करने लायक है, जो सच्चाई को छिपाती है और झूठ को प्रचार करती है, इसका हाइड एंड हाईलाइट 2 पॉइंट प्रोग्राम चला रही है मीडिया। तो मीडिया से हमें सतर्क रहने की जरूरत है और अपना आंदोलन इसी तरह से कंटिन्यू चलाते रहना है। तो दोस्तों, आप लोगों ने हमारी बात को ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए धन्यवाद। जय मूल निवास।